Good evening, dear students. Today we will learn about lymphatic system of our circulatory system. Lymphatic system जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लिम्फ जो होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है. लिम्फ इज़ ए कलरलेस फ्लूइड जिसमें मेनली प्लाज्मा, प्रोटीन और आपके मेनली प्लाज्मा एंड प्रोटीन होते हैं. प्लाज्मा एंड प्रोटीन यानी एक तरीके का ये ब्लड होता है, इसको प्योर ब्लड भी कहते हैं. ये टिश्यू का पार्ट होता है मेनली, और ये इसमें टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ जो होते हैं, प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर होते हैं. अब ये लिम्फ आता कहाँ से है? दरअसल ये क्वेश्चन उठता है, लिम्फ कहाँ से आते हैं. हमने अभी देखा था कैपिलरीज़ के बारे में, डबल सर्कुलेशन में हमने देखा था ये कैपिलरीज़ हैं. ठीक है, ये कैपिलरीज़ होता क्या है, जब ब्लड वेसल्स इस तरह से सपोज दैट मूव कर रही हैं और बगल बगल यहाँ पे क्या है, सेल्स हैं. यहाँ सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी सेल है. तो ये जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज फ्लो हो रही हैं, तो यहाँ पे बीच बीच में क्या होते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं. इन पोर्स से कुछ फ्लूइड जो होते हैं ब्लड के, वो मूव करते हैं. ये हमारी क्या है, आरबीसीज है. ये हमारी है आरबीसीज और ये हमारी क्या है, सेल्स. तो ये जो पोर्स होते हैं, इसके थ्रू एक कलरलेस फ्लूइड जो होता है अंदर की तरफ इन पोर्स से सेल की ओर मूव करता है, और ये पूरे पोर्शन को क्या करता है, कवर अप कर देता है. पूरे पोर्शन को ये सेल्स इसके अंदर भर जाती है. सेल के चारों तरफ जो जगह होती है, उस स्पेस को ये भर देता है. यानी और ये टिश्यू के जो फ्लूइड होते हैं उसके साथ मिल करके ये पूरे एरिया को, पोर्शन को ये लिम्फ जो होती हैं फिलअप कर देती है. इसमें क्या होता है, मेनली ब्लड में जो प्रेजेंट था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉर्पसल्स एंड हमारी क्या थी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. तो ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है, क्योंकि सेल्स जो हमारी कॉर्पसल्स होती हैं वो बड़ी, और ये जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिनके थ्रू कॉर्पसल्स नहीं मूव कर पाती, बट जो प्लाज्मा होता है वो मूव कर जाता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में जो प्रोटीन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं. ठीक है, और ये पूरे टिश्यू में सेल्स के चारों तरफ, वेसल्स के चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लगते हैं. इसी को कहा जाता है लिम्फ. अब ये जो सारी जो लिम्फ्स होती हैं, ये एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे कलेक्ट होती है, और इनका अमाउंट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है. अब ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता हो कि अगर यहाँ लिम्फ सारी वेसल्स लिम्फ्स, अगर ये कलरलेस फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा, तो ये सेल्स कैसे वर्क करेंगे? तो इसके लिए एक अलग सिस्टम है. अब ये होता कहाँ है, जैसे ये हमारी कैपिलरीज थी, ये कैपिलरीज के पास ही ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये यहीं पे प्रेजेंट होगा, यहाँ यहाँ. ठीक है, और ये पूरे सिस्टम से यहाँ पे कवर अप रहेगा. तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो सिस्टम है इसको कवर करके रखे रहेगा. और यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये यहाँ पे कैपिलरीज हैं टिश्यूज़ में, और यहाँ पे कैपिलरीज हैं ऊपर और दोनों साइड. तो यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, यहाँ पे जो वेसल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं प्रेजेंट आपकी, तो यहीं पे जा कर के क्या होती हैं, हमारी लिम्फ जो होती हैं निकलती हैं. ठीक है, ये प्लाज्मा और हमारा ब्लड प्लाज्मा और प्रोटीन्स यहीं से सिक्रेट होते हैं, और सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर टिश्यू फ्लूइड में मिक्स होकर के वहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं. तो लिम्फ जो होता है एक लिक्विड होता है, और इसमें क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज भी प्रेजेंट होती हैं. डब्ल्यूबीसी यहाँ पे आपकी क्या होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगी, प्रोटीन्स होगा, और ये डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं. ठीक है,
ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स में भी होगा। ये लोअर है, ये अपर पार्ट्स, ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेल्स के चारों तरफ। जो ये ब्लड जो होगा इन्हीं पोर से सिक्रेट होकर के सेल्स में एक्यूमुलेट होगा, और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। इसको क्या कहेंगे हम? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज का काम क्या होता है कि जब ब्लड लगातार मूव कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन भी लगातार सिक्रेट हो रहे हैं, तो इसको क्या करता है, ये कैपिलरीज इसको आगे मूव कराता है। क्योंकि अगर ये आगे से एक पोर्शन बंद होगा तो क्या होगा, ये आगे लिम्फ जो होगा मूव नहीं कर पाएगा, और यहीं पे लगातार एक्यूमुलेट होते होते टिश्यूज़ क्या होंगे, स्वेल हो जाएंगी, पंचर हो, मतलब स्वेल हो जाएंगे और पफ ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। तो होता क्या है कि इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज क्या करती हैं, जो भी लिम्फ होता है उसको ज्वाइन करके आगे बना देती हैं लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल्स में क्या होते हैं, आगे जाके डक्ट्स होते हैं। ये डक्ट्स हमारे जो राइट पोर्शन में वीन्स हैं उसमें जा कर के ये गिरा देती हैं। सिमिलरली ये जो डाउन पोर्शन में है, यहाँ भी क्या होती है, लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं टिश्यूज़ के चारों तरफ, और ये आगे जा कर के कलेक्ट होती हैं और ये बना देती हैं लिम्फ वेसल, और ये फिर डक्ट के थ्रू वापस से हमारी वीन्स में ये वापस से लिम्फ गिरा देती हैं। क्योंकि जब यहाँ से प्लाज्मा, ब्लड, प्लेटलेट्स, WBCs बाहर निकलती रहेंगी लगातार, तो हमारे इस ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। पर उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वापस से ये लिम्फ जो होती हैं वापस से इसे इस वेसल्स में डाल देती हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोसेस पूरी करने की ज़रूरत क्या होती है। दरअसल इन जो नोड्स होते हैं, जो गैप्स हैं, इन गैप्स के थ्रू हमारा प्रोटीन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और नाइट्रोजनस कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी मूव करके आगे की तरफ जाते हैं। तो प्लेटलेट्स, लिम्फ का ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इस लिम्फ मैट्रिक्स का, इस लिम्फ वेसल्स का। अब उसके बाद होता क्या है, सपोज दैट बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गए, और ये बैक्टीरियाज जो है फिर इस पोर से निकल करके इस टिश्यूज़ में और कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरीज में आएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे नोड्स होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में क्या होती हैं, WBCs प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या होंगी, WBC प्रेजेंट होंगी। WBC एक तरीके से पुलिस का काम करती है हमारी बॉडी में। मतलब कि कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ या बैक्टीरिया अगर इंटर करता है तो ये पुलिस का काम करके इसे WBCs रोकती हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है लिम्फेटिक नोड्स। ये लिम्फेटिक नोड्स क्या करती हैं, चेक करती हैं कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल अगर आता है, ये पूरे वेसल्स में थोड़ी थोड़ी दूर पे प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फेटिक कैपिलरीज में। तो ये जब ज़्यादा बैक्टीरिया या बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं और स्वेल हो जाती हैं। इसीलिए बॉडी में कभी कभी जब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उनकी बॉडी में कहीं गले के पास या कान के नीचे सब जगह पे गांठ जैसी पाई जाती है। तो ये नोड लगातार बड़ी होती रहेगी, ठीक है, और ये तब तक बड़ी होती रहेगी जब तक कि क्या हो, इन्फेक्शन को चेक नहीं करे। तो ये क्या होता है, लिम्फेटिक नोड्स। और ये लिम्फेटिक नोड्स हमारे क्या करता है, जो फॉरेन मटेरियल बैक्टीरियाज हैं उनको चेक आउट करता है। ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये लिम्फ राइट साइड में क्यों जा रही है, लेफ़्ट साइड इधर जाके क्यों नहीं मिल रही। दरअसल इस पोर्शन में प्रेशर वैसे भी ज़्यादा है। जब हम इस फिगर से देखते हैं, ये जो हमारा फिगर था डबल सर्कुलेशन का, इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं किधर जा रही हैं, राइट साइड की कैपिलरीज वीन्स में जा कर के मिल रही हैं, ना कि
इधर नहीं जा रही हैं लेफ़्ट साइड में, इस साइड नहीं जा रही हैं, केवल इस साइड को कवर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आ रहा है तो यहाँ पे वैसे ही प्लाज्मा का कंटेंट बहुत हाई है। दूसरा, जब ब्लड पुश किया जा रहा है हार्ट से तो इस वेसल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, और इस वजह से क्या है, और जब यहाँ पे लीकेज हो जा रहा है, प्लाज्मा बाहर निकल जा रहा है, प्रोटीन बाहर निकल जा रहा है, तो इस पोर्शन में क्या हो रही है, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है। तो इस डेफिशिएंसी को वापस से पूरा करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, वापस से लिम्फ को यानी प्लाज्मा और प्रोटीन्स को वापस से ब्लड में पुश करती, पर अपने साथ वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ के द्वारा सिक्रेट किया गया है, एक्सक्रेट किया गया है, उसको भी वापस ले आकर के इन वेसल्स में डाल देती हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लिम्फ क्या होती है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ कैसे काम कर रही है। तो लिम्फेटिक वेसल्स का भी इस तरह से इम्पॉर्टेंट काम है। और लिम्फेटिक नोड्स का, जैसे लोगों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, लिम्फेटिक नोड्स कब बन जाते हैं, जैसे लोगों को जब टॉन्सिल्स होंगे तो गले में क्या होता है, गांठ जैसी बन जाएगी, एडेनोइड्स हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी लिम्फ वेसल होती है गले में, ज़्यादातर ये हमारे गले में, घुटनों में और सर के पास, कान के नीचे, इन सब जगह पे ये लिम्फ वेसल्स लार्ज अमाउंट में मिलती हैं। तो वहीं पे देखिएगा आपको गांठ बन जाएगी, नोट्स बन जाएंगे। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको हाथ लगा के चेक कर लेते हैं कि हाँ नोट्स, इसका मतलब क्या है, बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, लिम्फ वेसल्स का फंक्शन क्या है, इसको आइए हम देख लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है। पहला तो काम क्या हो गया लिम्फेटिक सिस्टम का, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को कैरी डिफ्यूज़ करता है ब्लड में। इट कैरीज CO2 एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। सेकेंड काम क्या होता है, ये एंटीबॉडी का काम कर रहा है, एंटीबॉडीज़ का काम कर रहा है लिम्फ नोड के थ्रू। तो ये एंटीबॉडीज़ का भी काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ये ट्रांसपोर्ट फैट भी करता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। फैट्स में क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इंटेस्टाइन से ब्लड में लेके जाता है। दूसरा, ये फॉरेन पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज जो होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ काम इसका क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिफ्थ काम इसका है, एक्सेस जो टिश्यू फ्लूइड होता है इसको भी क्या करता है, ड्रेन करता है। ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। सिक्स्थ काम इसका है, प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करता है, ये कैरी करता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं लिम्फ के। डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है ब्लड एंड लिम्फ का, तो इस डिफरेंस को मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, उसको नोट डाउन करके आप लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।